पिछले 5 वर्षों में सरकारी बैंकों ने खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर 8,933 करोड़ रुपए वसूले। सबसे अधिक वसूली इंडियन बैंक और पीएनबी ने की। सरकार ने बैंकों से ग्रामीण इलाकों में इस शुल्क को माफ करने की सिफारिश की है। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बड़ी गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 683 और निफ्टी 209 अंक लुढ़का। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाने और एफआईआई की बिकवाली से निवेशकों में घबराहट दिखी। सभी प्रमुख सेक्टर्स में गिरावट दर्ज हुई है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। एमसीएक्स और सोना 83 रुपए टूट कर 98,900 और चांदी 756 रुपए गिरकर 1,12,108 रुपए पर खुली। कमेंट्स पर भी दोनों धातुओं के दाम नीचे खुले। महिंद्रा, टाटा, मारुति, हुंडई समेत बड़ी कंपनियां दिवाली 2025 तक 5 नई एसयूवी लॉन्च करेगी। इनमें फेसलिफ्ट बोलेरो, नियो, ग्रैंड विटारा आधारित स्क्यूट वैल्यू फेसलिफ्ट, पंच फेसलिफ्ट और टाटा सिएरा शामिल है। सभी में प्रीमियम फीचर्स और एडवांस डिजाइन होंगे। जून 2025 में बजाज ऑटो की कुल बिक्री में 17.16% की गिरावट रही। पल्सर की बिक्री में भारी कमी दर्ज हुई। हालांकि चेतक ईवी और डोमिनार में बढ़त दिखाई। प्लेटिना और सिटी सीरीज की मांग में जबरदस्त गिरावट रही। जून 2025 में यामा ने 44,417 यूनिट्स बेची, जो सालाना 24.04% कम है। राइजर और एफजेड की बिक्री में गिरावट रही। एमटी 15 और आर 15 की भी मांग घटी। केवल अरोक्स 155 ने सालाना 9.42% ग्रोथ दर्ज की। प्रीमियम मॉडल्स की बिक्री बेहद कमजोर रही। देश के टीयर 2 शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़कर 4,625 पहुंची। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले 3 सालों में पूरे देश में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 26,000 तक पहुंच चुकी है। ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना शुरू की। योजना के तहत प्रति इलेक्ट्रिक ट्रक पर 9.6 लाख रुपए का तक प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें 5600 ई ट्रकों की बिक्री को समर्थन मिलेगा। 30 जुलाई को एफआईआई ने लगातार 8वें सत्र में बिकवाली करते हुए 850 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू निवेशकों ने 1,829 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वैश्विक दबावों और अमेरिका भारत तनाव के कारण एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं। जहां टू व्हीलर और बजट बाइकों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज हो रही है, वहीं एसयूवी सेगमेंट में बूम बना हुआ है। देश में बिकने वाली हर दूसरी कार अब एसयूवी है। कंपनियां इस ट्रेंड को देखते हुए मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं।